सरकार तो उनकी है, वो कह रहे हैं पिता पुत्र की सरकार है। इस पेपर को मैं कैसे चलवा दूंगा, क्या करा दूंगा, ये तो जवाब आया है। हमें जनता ने संजीव बालियान जी को हटाने के लिए, और अगर उन्हें जीतना है तो कहीं नेपाल वेपाल चले जाए, वहां चुनाव हो रहे, वहां जीत जाए। मैं तो योगी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, उधर भारत सरकार को चैलेंज कर। कमाल है साहब, मतलब हम उनकी मनोस्थिति देखिए, कितना झूठ बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्होंने कभी हार तो देखी नहीं थी। वो बेचारे बौखला गए। उन्हें बार बार याद दिलाओ, अब आप अगली बार ट्राई करना, अभी 5 साल आप एमपी यहां नहीं हैं। आप लिखोगे मेरे कहने से, आप बोलोगे सरकारों को चैलेंज उन्हीं के लोग कर रहे हैं, तो परिस्थिति क्या होगी देश की। जो योजनाएं आ सकती थी वो योजनाएं लेकर के आया। इनके खुद के गांव में मेरे पिताजी ने बिजली घर बनवाने का काम किया, कुटुंबा। कल योगी जी आए, आज उन्होंने प्रेस कर दी। ये भूपेंद्र यादव जी का जवाब नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा मुजफ्फरनगर लोकसभा की जनता को, जिन्होंने हम लोगों को सेवा करने का मौका दिया है, मुझे भी और मेरे पिताश्री को भी। लेकिन राजनीति में आदमी को काम करना होता है, जनता के बीच में रहकर के जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम करना होता है। जनता के आशीर्वाद से, जनता की कृपा से, ईश्वर की ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग, मैं तीसरी बार और मेरे पिताजी दूसरी बार सांसद हैं और 4 बार एमएलए रहे। अगर हम लोग काम ना करते तो जनता का आशीर्वाद हमें ना मिलता। फिर भी मेरा मानना यह है लोकतंत्र में कि जनता की कृपा के कारण हम लोग चुने जाते हैं, और जब हम चुने जाते हैं उसके बाद हम जनता के बीच में रह करके काम करते हैं। संजीव बालियान जी कह रहे हैं कि काम तो उन पर आता ही नहीं करना, वो तो बस जातियों में बांट के वोट ले लेते हैं और बस जिम्मेदार बन जाते हैं, सांसद और विधायक बन जाते हैं। मुझसे बेहतर तो आपको पता होगा। आपके याद होगा 2014 में किसने जाति और धर्म की बात की? हमने तो की नहीं। हमने तो मुजफ्फरनगर में उस समय जब परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, उस समय किसान नेता दीपेंद्र हुड्डा जी को बुला करके हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का एक प्रयास करने का काम हम लोगों ने टाउन हॉल में किया था, जिस समय ये सांसद बनने की तैयारी कर रहे थे और हिंदू और मुसलमान के दंगे को फैलाने का काम ये कर रहे थे। देखिए, आदरणीय संजीव जी ने जो भी कहा मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन बड़ा स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, मेरे पिताजी, जिन्हें परमपिता परमेश्वर की कृपा से, ऊपर वाले के रहम से जनता ने जनप्रतिनिधि यहाँ से एक सांसद बना करके मुजफ्फरनगर का भेजा है, उन्होंने 25 तारीख में 25/7/2024 में 0 ओवर में एक सवाल उठाया। इसमें आदरणीय ऑनरेबल भूपेंद्र यादव जी जो मिनिस्टर हैं पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, एक सवाल उठाया। सवाल का जवाब सरकार की तरफ से उन्होंने दिया। ये भूपेंद्र यादव जी का जवाब नहीं है, ये सरकार का जवाब है, और इस पर साफ साफ लिखा है। मैंने तो सुना है कि आदरणीय संजीव जी पढ़े लिखे हैं। इस पर लिखा है, काइंडली रेफर टू द मैटर रेज्ड बाई यू ड्यूरिंग 0 ओवर इन लोकसभा ऑन 25/7/24 रिगार्डिंग एन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रैपिड रेल इन मुजफ्फरनगर। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब पता नहीं वो लोगों को बरगलाने का काम क्यों करते हैं। हम जनता के बीच में रह करके काम करना जानते हैं, और उनके कहने से कुछ नहीं होता। जनता के रहमो करम पे, जनता की कृपा पे हम चुने गए, हमने काम किया, और जनता की कृपा से ही आगे भी चुने जाएंगे, चूंकि हम काम करेंगे। आप 2014 की बात, लेकिन वो 2013 की बात करते हैं। क्या 2013? वो कह रहे हैं 2013 में जो है दंगे वाली सरकार थी। किसने फैलाया था? आरोप तो आपके ऊपर लगा रहे हैं ना, आपके सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। देखिए, आप तो खुद जानते हैं भैया, हम लोगों ने तो रोकने का प्रयास किया था, और उन्होंने अगर कोई खामी अगर कोई रही होगी, उसका नाजायज फायदा उठा करके प्रचार करने का काम किया था। याद है उनके बयानात, किस तरह से उन्होंने मोहनपुर के पास पंचायत करके बयान दिए थे। और ये आज जो मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, मैं आज भी संजीव बालियान जी की बातों का जवाब देने के लिए नहीं हो रहा। वो बार बार जो चैलेंज करते हैं काम के लिए, जब वो छात्र थे, मेरे पिताजी उस समय से राजनीति में एक्टिव है, सामाजिक जीवन को जीने का प्रयास उन्होंने किया है। समाज के बीच में रह करके समस्या का निदान करके समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो खड़े रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बड़ा छोटा, गरीब अमीर, सबको साथ लेकर के चले, और विपरीत परिस्थितियों में राजनीति में जिंदा रहे हैं। अगर हम काम ना करते तो कैसे जिंदा रहते? हाँ, और
जनता की कृपा रही इसलिए हम काम कर पाए, बड़ी सीधी सी बात है। जब आदरणीय संजीव जी कहीं पढ़ रहे होंगे उस समय नवोदय विद्यालय की स्थापना यहाँ हुई थी। आप जानते होंगे मुजफ्फरनगर में सेंट्रल स्कूल की स्थापना हुई, उस समय यहाँ बड़ी नेता थी स्वर्गीय मालती शर्मा जी। मेरे पिताजी उनसे मिले और उनके माध्यम से यहाँ सेंट्रल स्कूल को खुलवाने का प्रयास किया गया। जब वो पता नहीं कहाँ होंगे, उस समय चौधरी अजीत सिंह जी की पॉलिसी थी, मैं धन्यवाद दूंगा और उनको स्मरण करते हुए प्रणाम करता हूं चौधरी अजीत सिंह जी को। शुगर मिल लगने का काम किया, पॉलिसी उनकी थी और प्रयास इन लोगों का था। बुढ़ाने के विधायक भी थे इस समय, उस समय बुढ़ाना कांदला था, खतौली मेरे फादर थे, खतौली बगरा से। मेरा कहने का मतलब है जितने भी विधायक थे काम तो सभी ने किया होगा, या अकेले संजीव बालियान जी ने किया है? यहाँ और भी विधायक हैं। आज तो मैं उनकी प्रेस सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि सरकार में सबसे बड़ा नेता वही है। और देखिए दिन कौन सा चुना, कल योगी जी आए, आज उन्होंने प्रेस कर दी। क्या योगी जी के बराबर का वजूद बनाना चाहते हैं? क्या वो योगी जी को चैलेंज करना चाहते हैं? सरकार तो उनकी है, वो कह रहे हैं पिता पुत्र की सरकार है। अरे जनता ने हमें चुना है, जो ओहदा हमारे पास है हम निडरता के साथ, गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ लोगों के बीच में रह करके काम करेंगे। समय समय पर सवालों को रेज भी करने का काम करेंगे, पूछने का भी काम करेंगे सरकार से। जो जिम्मेदारी हमारी है उसको पूरा करने का काम करेंगे। पर मैं आदरणीय संजीव बालियान जी से पूछना चाहता हूं, क्या अकेले हैं क्या वो यहाँ? और कुछ है नहीं। उन्होंने कह दिया, चैलेंज कर दिया पूरी भाजपा को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर दिया कि सरकार यहाँ मुजफ्फरनगर में पिता पुत्र की है। वो क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब जितने लोकदल के भी विधायक हैं, लोकदल के मंत्री भी हैं, जो उनके अलाई हैं, मित्र हैं, अलायंस जिनके साथ है, उनको भी उन्होंने जीरो करार दे दिया। मैं समझ नहीं पा रहा, वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने कभी हार तो देखी नहीं थी। वो बेचारे बौखला गए। परमपिता परमेश्वर उनको अच्छा रास्ता दिखाए और अगर उन्हें जीतना है तो कहीं नेपाल वेपाल चले जाए, वहां चुनाव हो रहे, वहां जीत जाए। मैं तो अच्छा सुझाव दे रहा हूं उनको। अगर दिलों में जगह बना पाते तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। हमें जनता ने संजीव बालियान जी को हटाने के लिए यहां चुना है, ये स्पष्ट रूप से है। और हम जीत हार ईश्वर के हाथ में, जनता के हाथ में, जनता तय करती है लोकतंत्र में। पर हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लोगों के बीच में रह करके काम करेंगे। वो कह रहे हैं कि 10 साल में जितना विकास कार्य मुजफ्फरनगर में हुआ, इतिहास में कभी पहले हुआ ही नहीं इतना। दरअसल मैं बता रहा हूं, उन्हें जानकारी नहीं है। मैंने भी बहुत काम किया है। मेरे पिताजी उस समय से राजनीति में सक्रिय थे जब यहां गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कें नहीं थी, बेसिक जो जरूरतें होती हैं वो भी नहीं थी। विद्यालयों का निर्माण इन्होंने कराया। CHC PHC आप जाकर के देख लीजिएगा, रिकॉर्ड था विधानसभा में। जब बघरा के अलावा जहां तक मेरी जानकारी है, दो चीज पे उनकी प्राथमिकता थी, गांव में विद्यालय और गांव को सड़क, मुख्य सड़क से जोड़ने का काम, मजरों को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम, अस्पतालों का निर्माण हम लोगों ने कराया। जो भी सरकार की योजनाएं थी उनको लेकर के आए, निर्माण कराया। इनके खुद के गांव में मेरे पिताजी ने बिजली घर बनवाने का काम किया, कुटुंबा कुटुंबी में, इनके खुद के गांव में, इनके गांव के आसपास की सड़कें बनवाने का काम किया। आज तक उन सारी सड़कों पे मरम्मत नहीं करा पाई है। और सुनिए, इन्हें शायद जानकारी नहीं है, अभी मैं डाटा भी निकलवा करके फिर एक दिन आपके साथ बैठूंगा, ये लोगों को बरगलाने का काम करे। अरे भाई, आपका मेरी समझ में नहीं आ रहा किस लिए आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा सीधा बोलते हैं। अभी कितने समय में आदरणीय सांसद जी को? मुझे लगा दो महीने होंगे जी। अच्छा, अगर हम बार बार जीत रहे हैं तो कुछ किया होगा, तभी तो जीत रहे हैं। और बड़ी बात यह है, हम काम तो करते ही हैं, समर्पित होकर के काम करते हैं, लेकिन हमें अहंकार नहीं है। और जनता ने इस बार अहंकार को उतारा है। अहंकार को हटाने का काम जनता ने किया है। आदरणीय संजीव जी, इनके माध्यम से कह रहा हूं, भैया आप तो सहयोग करने की बात करते थे, आप आज झूठा करार कर दे रहे हैं। आज आप भारत सरकार के मंत्री जी के जवाब को झूठा करार दे रहे हैं। अरे भैया, आप जब सांसद में रहे हैं, संसद में रहे हैं सांसद के रूप में, तो आपको तो पता होगा, जब एक सांसद सदस्य होने के नाते सवाल पूछता है तो सरकार उसका जवाब देती है, कम्युनिस्ट का जवाब नहीं देता। मैंने सुना आपने कह दिया गलत मंत्री को चुन लिया, ऐसा भी शायद कुछ कहा है। अब एक बात बताइए साहब, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, इधर योगी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, उधर भारत सरकार को चैलेंज कर रहे। कमाल है साहब, यानी भारत सरकार से भी बड़े संजीव जी और योगी सरकार से बड़े संजीव जी।
अरे भैया, इस तरह की बातों से हम डरने वाले नहीं, हम जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। मेरे पास मेरे मोबाइल में बड़ी लंबी फहरिस्त है, अलग अलग मुद्दों को मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया। मेरे पिताश्री ने अभी जितने दिन भी हाउस चला अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में रह करके अपनी भूमिका को जानते हैं। हमने बार बार, अभी आप मेरा ही डाटा निकलवा लीजिए, जब से मैं एमएलए बना हूं, जितनी सड़कों के प्रयास मैंने किए हैं, जो योजनाएं आ सकती थी वो योजनाएं लेकर के आया हूं, चाहे त्वरित की हो, सरकार जो भी योजनाएं बनाती है। इसके अलावा एक एमएलए का जितना फंड यहां है उससे ज्यादा काम मैंने कराया है। बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जिनसे मैंने राज्यसभा में रिक्वेस्ट की और अपने यहां डेवलपमेंट का काम कराया। बहुत सारी स्थितियां ऐसी थी कि मैंने प्रयास करके, जैसे अभी सूचना आई कि दूधली में इन्हीं के कुछ लोग, संजीव जी के कुछ लोग, दूधली में एक सरकारी दफ्तर को चौकी बनाना चाह रहे थे, जो हॉस्पिटल था छोटा सा, उसको। वो हमने सीएमओ को कहा, अधिकारियों को कहा, सारे गलत काम करने का काम यही करते, हम गलत नहीं करते भाई। सरकार जो है वक्फ बोर्ड संपत्ति में कुछ फेरबदल करना चाहती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और चौधरी चरण सिंह जी की यही सोच रही कि गरीब को उसका हक मिले, गरीब का बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, उसके मुंह का निवाला ना छिने। इस तरह की चीज़ों को छेड़छाड़ करके लोगों का ध्यान बांटने का काम ये लोग करते हैं। ये रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे? आप बताओ क्यों नहीं कर रहे? रोजगार की बात करें। अस्पतालों की क्या स्थिति मैं बार बार सदन में उठाता हूं, अरे जो काम सही में होना चाहिए वो करो, क्यों ध्यान बांटना चाहते हैं? मेरी ये सिर्फ सारा काम ध्यान बांटने का है। जब चुनाव नजदीक आते हैं, कभी वक्फ की बात करेंगे, कभी हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, कभी अगड़े की पिछड़े की बात करेंगे, क्योंकि जमीन पे, धरातल पे इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अच्छा विधायक जी, बांग्लादेश में जो नरसंहार हुआ है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि हिंदुस्तान में कई जगह धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं उस मामले में। देखिए, जहाँ भी नरसंहार की बात अगर आप करेंगे तो निंदनीय है, और हमने सबने देखा टीवी के माध्यम से, वो निंदनीय है। इस तरह की स्थिति कहीं पैदा नहीं होनी चाहिए। जिसकी जो जिम्मेदारी और जो दायित्व है उसके हिसाब से उसको काम करना चाहिए। एक आरक्षण का बड़े पैमाने पे मुद्दा उठा, भीम आर्मी ने बड़े जोरों शोरों से उसका विरोध किया, उसको लेकर के क्या कहेंगे? हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया और हम उनके निर्णय के साथ हैं। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। राकेश टिकैत जी किसान नेता हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने देश की सरकार को और अपने मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करने का काम मुजफ्फरनगर में प्रेस करके करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। बात तो ठीक है कि किसान को उसका हक नहीं मिल रहा, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मैं अगर पूछ लूँ, एक सवाल अगर मैं पूछूँ, ये जब भी बात करते हैं, इनसे पूछना, संजीव जी से या किसी से भी भाजपा के लोगों से, कि कभी इन्होंने चिंता की है कि बहुत सारे बच्चे हर साल एडमिशन से वंचित रह जाते हैं? क्या करते हों वो लोग? कभी सोचा है? जब वो एडमिशन ही नहीं उसका होगा, चाहे ग्रेजुएशन की बात हो, +2 की, 12th की बात हो, तो वो पढ़ेगा कैसे? उसका भविष्य का निर्माण कैसे होगा? नौकरी उसे कैसे मिलेगी? इन चीज़ों पर इनका ध्यान नहीं है। यहाँ अस्पतालों की क्या स्थिति है इनको नहीं पता है। मेरा सवाल है राकेश टिकैत वाले मामले को लेकर के। नहीं, मैंने बताया ना, उनकी बात कहीं ना कहीं ठीक है, उन्हें लगा होगा इसलिए उन्हें बयान दिया। और मैंने उदाहरण भी दिया, जब बौखलाहट में सरकारों को चैलेंज उन्हीं के लोग कर रहे हैं, तो परिस्थिति क्या होगी देश की? यहाँ तो लंबी फहरिस्त उन लोगों की है जो आज असंतुष्ट हैं, नौजवान असंतुष्ट है नहीं है। और हम नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन सरकार को ये सब बातें ध्यान में रख करके कदम उठाने चाहिए। वो कह रहे हैं बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए। बड़े हाईवे यहीं बने हैं क्या? अगर सिर्फ मुजफ्फरनगर के पार्ट में बने होते तो मैं समझ सकता था। कहाँ से बने हैं? तो योजना थी पूरी भारत सरकार की, ये तो गडकरी जी की योजना है, यही नहीं पूरे देश में बना रहे हो। और अगर हाईवे बने हैं तो लोग चल करके उन पर टैक्स दे करके चल रहे हैं। अगर हाँ, ये किसानों के टैक्स माफ करा देते अपने क्षेत्र में, बड़ा काम कुछ कर देते, किसानों के लिए सुविधाएं होती, नौजवान के लिए सुविधा होती, महिलाओं के लिए सुविधाएं होती अलग से कुछ, तो हम तुम्हारी समझ में आता। मैं कह रहा हूं, हम सदन में हमने उठाया है, ये आप देखिए, गंभीरता से देखिए, इन्होंने इस पेपर को झूठा करार दिया। ये सरकार के एक सदन के सदस्य ने सवाल उठाया, उसका जवाब आया, और उन्होंने कोई किसी को चैलेंज नहीं किया, लेकिन सिर्फ उसको प्रेस में दे दिया।
हमने उनको तो कहा नहीं कि कहीं हमारा बयान हो, कोई बात हो, हमने तो कहा नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से हो रहा है सारा कुछ, आप जो है उनके खिलाफ लिखवा रहे हैं। किससे आपके इशारे पर काम? आप लिखोगे मेरे कहने से? आप बोलोगे क्या मेरे कहने से? बताओ। अच्छा, आरोप तो आपके ऊपर ही लगा रहे हैं। मैं क्या, वो क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है। मैं चरथावल क्षेत्र का विधायक हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ दायित्व है, इसलिए मैं मुंह से कोई गलत बात नहीं बोल सकता। वो बोल सकते हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से मैं नहीं बोल सकता। आप बताइए, क्या आप मेरे कहने से चला देंगे? कुछ नहीं चला सकते ना, आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आप भी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं। इस पेपर को मैं कैसे चलवा दूंगा, क्या करा दूंगा? ये तो जवाब आया है। मतलब हम उनकी मनोस्थिति देखिए, कितना झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया, जो जवाब आया है आप सुनो, सहन करो, उन्हें बार बार याद दिलाओ। अब आप अगली बार ट्राई करना, अभी 5 साल आप MP यहां नहीं हैं। उन्हें बताओ कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ आप अकेले नेता नहीं हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र से बाबू सिंह जी MLA रहे हैं, पहले वीरेंद्र वर्मा जी MLA थे, प्रदीप बालियान जी MLA थे, परमजीत मलिक जी MLA थे, अनुराधा जी MLA थी। सबने कुछ ना कुछ काम किया होगा। मैं भी MLA था, बघरा से जो हमारी सीट थी, अभी भी और जिले में MLA हैं। उन्होंने सबने कुछ ना कुछ काम किया है। उनकी पूरी प्रेस से आपको नहीं लगा कि जो भी किया है सिर्फ संजीव बालियान जी ने किया है? लगा आपको? ऐसा क्या बदलेगा? एक संजीव जी तो चुनाव आ रहे हैं, सरकार, उन्होंने कहा सरकार इनकी है। एक लड़के ने कोई घटना कर दी थी, उसमें भी इनका बयान आया चुनाव के 10-15 दिन बाद ही कि सांसद की वजह से हो गया। कैसे हो गया भाई? उनका कहने का मतलब था कि सांसद में हार गया तो इसलिए सब होगा, सपा जीत गया। ये कोई बात है? किसके हाथ में है? कह रहे थे वो कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? वो योगी जी को चैलेंज करना चाहते हैं कि आप पूछना, अगली बार मेरी तरफ से पूछना, इस पत्र को लेकर के और कानून व्यवस्था को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया है कि पिता पुत्र का राज है। राज तो नहीं कह सकता, पर जो दायित्व जनता ने हमें दिया है, हम निडरता के साथ, गंभीरता के साथ उस दायित्व को निभाते रहेंगे। और उनको समझना चाहिए, तो जनता है, पता नहीं कब कृपा कर दे। उनसे पूछेगा कि आप योगी जी को और मोदी जी को चैलेंज क्यों कर रहे हैं बार बार, ये पूछ लीजिए। ये चैलेंज नहीं का मेरे भाई। अगर आपके समाचार इसमें चैनल में कोई न्यूज़ गलत चल गई तो मैं आपसे बात करूंगा ना, वो सरकार से बात करें, जो उनने बात करनी है वो सरकार से बात करें। आप बयान क्यों दे रहे, लोगों को बरगला रहे हो? वो झूठ बोलना बंद करें, उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। 2 बार उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, 2 बार भारत सरकार में मंत्री रहे हैं। इस तरह की हरकतें उन्हें शोभा नहीं देती। उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूं, ऐसी बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन पहले चर्चा चली थी कि इस बार जो है आप चरथावल छोड़ के बुढ़ाना जाएंगे 2027 में, कितनी सच्चाई है उसमें? वो तो जनता तय करेगी, हमारी पार्टी के नेता तय करेंगे। और मैं तो चरथावल विधानसभा की जनता ने मुझे चुनाव जिताया है, मैं वहीं के डेवलपमेंट के लिए लगा हुआ हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। और अब ये चार्ट जारी करूँगा, आवास हो या क्षेत्र हो, उनसे ज़्यादा उपलब्धता हमारी रहती है। और सीधी सी बात है, हम तो लोगों के बीच में, राजनीति में पैदा हुए, लोगों के बीच में रहते हैं। विधायक जी, मीरापुर में उपचुनाव होना है, क्या तैयारी? देखिए, तैयारी है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण सब लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि निर्णय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और चुनाव यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी, गठबंधन जीतेगा। लोकसभा में तो आ रही थी 9000 वोटों से। मुजफ्फरनगर का एक पार्टी साहब यहाँ तो जीते थे। मुजफ्फरनगर की जनता ने इतिहास रचा। मुजफ्फरनगर शहर में लगभग 800 वोटों से हारे, फिर भी हम बड़ा काम यहाँ की जनता ने कर दिया, MP बना करके भेजा। ये जनता तो एक ही है ना, जो भी कारण रहे हो वहाँ, वो बात अलग है। लेकिन आप भूलिए मत, जो आज वहाँ सांसद हैं, नौजवान हैं, वो भी गठबंधन के कारण ही जीते थे MLA का चुनाव। और ये चुनाव MLA का है, सांसद का चुनाव नहीं है। जीतेगी वहाँ समाजवादी पार्टी। तो चलिए, खैर, बातचीत की है कई सारे मुद्दों को लेकर के, और अब देखने वाली बात यह है कि ये जो रैपिड रेल है ये निकल पाती है या नहीं, या इसमें जो सरकार की तरफ से क्या नया आदेश आता है या नहीं। वो सारी चीज़ें अगर कुछ इस मामले में सामने आता है तो आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। पूरे मामले को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।